नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत का जो ये खोया हुआ टापू है जो हमने गंवा दिया था श्रीलंका को, इस टापू की बात की जाएगी 8 से लेकर 10 अगस्त के बीच में। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 10 अगस्त बड़ी इंटरेस्टिंग डेट होने वाली है क्योंकि 10 अगस्त को होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस पर वोटिंग होनी थी कि क्या सरकार के पास बहुमत है नहीं है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, सरकार के पास इतना बहुमत था कि कुछ लिखित रूप में या फिर कुछ इंडिविजुअल बेसिस पर वोट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वॉइस वोट से ही स्पीकर को समझ में आ गया कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट के पास इतना बहुमत है कि सरकार नहीं गिरने वाली। नाउ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट था, उससे पहले पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दी बहुत से इश्यूज को लेकर। इन्होंने मणिपुर के बारे में कहा कि कसम खाता हूं कि मणिपुर में वापस शांति लौटेगी, और इसी के साथ साथ भारत का एक खोया हुआ टापू है, इसका इशू रेज किया गया। और आज के समय आप देखोगे इस टॉपिक पर ना बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि 49 ईयर्स पहले इंडिया ने जो एक टापू गंवा दिया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। मैं चाहता हूं ये जो छोटी सी क्लिप है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ये आप देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस टापू के बारे में। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे ये कच्छ तीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तीवू क्या है और ये कच्छ तीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कच्छ तीवू टापू, मुझे लगा नहीं था कि ये टॉपिक पार्लियामेंट में रेस किया जाएगा, मगर सिंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को काफी बार तमिलनाडु की सरकार ये कह चुकी है कि कच्छ तीवू टापू वापस भारत में लेके आइए, तो पीएम ऑफ इंडिया ने इस पर स्टेटमेंट दी है। नाउ कच्छ तीवू टापू है कहां पर, एक बार मैप पे ना प्रॉपरली आपको दिखाता हूं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां पे मैं जूम इन कर रहा हूं कच्छ तीवू आइलैंड की तरफ। आप देख पाएंगे ये बिल्कुल आपको इंडिया श्रीलंका के बीच में मिलेगा, ये राम सेतु यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू कच्छ तीवू। नाउ इस टापू की कहानी क्या है, देखिए हिस्टोरिकली बिल्कुल ये टापू भारत को बिलोंग करता था, मगर 1970s के बाद इंडिया ने एक डिसीजन ये लिया कि श्रीलंका के साथ जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है ये सेट कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि ये श्रीलंका को बिलोंग करता है, ये हमको बिलोंग करता है। तो इसलिए 1970s में एक प्रोसेस शुरू किया गया श्रीलंका के साथ बातचीत का कि डिसाइड कर लेते हैं कि बाउंड्री लाइन क्या होगी। नाउ ये जो एग्रीमेंट है 1974 और 76 के बीच में साइन किया गया था। उस वक्त देखिए भारत ने गलती ये कर दी कि श्रीलंका के साथ नेगोशिएशन में ना कच्छ तीवू टापू ये दे दिया श्रीलंका को। जब उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो लीड कर रही थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये डिसीजन लिया ना, तो तमिलनाडु में बहुत से लोग गुस्सा थे क्योंकि हिस्टोरिकली ये आइलैंड बिलोंग करता रहा इंडिया को। और उसके अलावा कच्छ तीवू टापू के आसपास ना फिशिंग का बहुत पोटेंशियल है। ये जो एरिया है ना सिर्फ हिस्टोरिकली इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर देखो ना तो मछलियां पकड़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने काफ़ी बार देखा होगा, न्यूज़ में आता है कि श्रीलंका ने इंडिया के मछुआरे पकड़ लिए। हमारे मछुआरे थे, फिशिंग कर रहे थे, माइन्यूटली थोड़ा बहुत श्रीलंका की तरफ आ गए, उनके कोस्टल गार्ड्स आते हैं और हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हैं, और फिर हमारे मछुआरे कई सालों तक श्रीलंका की जेल में रहते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स भी इतनी जरा ना होती अगर कच्छ तीवू टापू भारत के पास होता। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या कच्छ तीवू टापू भारत वापस ले पाएगा। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी होगा क्योंकि इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो बहुत ही बेसिक आप समझ सकते हैं, दुनिया भर में फिशिंग स्पॉट्स की कमी है।
आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूं कि चाइना की जो फिशिंग बोट्स है ये काफ़ी बार यूएसए के आसपास या फिर पैसिफिक ओशन में कहीं भी श्रीलंका के आसपास आ जाती हैं चाइना की फिशिंग शिप्स फिशिंग करने वाले स्पॉट्स की तलाश में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब चाइना इतना डेस्परेट है फिशिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तो इंडिया और श्रीलंका के लिए भी कच्छतीवु टापू कमर्शियली कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो श्रीलंका तो देखिए ये टापू जो अभी लीगली एक एग्रीमेंट के अंडर इनके पास आ चुका है ये छोड़ने वाले नहीं है। आई मीन देखो पहली बात तो यहाँ पे एक नेशनल सेंटिमेंट की आ जाती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि मदर इंडिया हमारी ज़मीन हमारी प्राइड है, वही सेंटिमेंट ऑब्वियसली चाहे कोई छोटा देश भी हो उनके नागरिक भी फील करती हैं। दूसरी बात ये भी आती है कि हम इस वक्त एक इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंडिया कहता है कि हमने श्रीलंका के इतने कर्जे माफ कर दिए, हमने 3 की हेल्प कर दी, चलो इसी बात पे ना ये टापू दे दो। आप श्रीलंका में देखोगे इतने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होंगे, लोग कहेंगे कि एक बार को हमको लोन नहीं चाहिए, हम डिफॉल्ट करके एक बार को गुजार लेंगे, मगर जो हमारा टापू है ये वापस इंडिया को मत दो। तो एक इंफॉर्मेशन एरा में ना जब लोगों को पता है कि इशू क्या है तो लोग ऑब्वियसली इशू प्रॉपरली रेज करेंगे। तो अभी ना इस वक्त कच्छतीवु टापू वापस इंडिया में मर्ज करना बहुत ही ट्रिकी होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मान लो कच्छतीवु टापू हम वापस लेते हैं, श्रीलंका भी कहेगा चलो ठीक है ये अभी के लिए मैरीटाइम बाउंड्री है ना, फिर आप भी कुछ हमको दो उसके बदले में, गिव एंड टेक होगा ना। अगर आप सिंपली टेक ही करते हो, हमसे ले लेते हो यहाँ पे ये टापू, एक इतना कमर्शियली इंपॉर्टेंट टापू जहाँ पे हमारे मछुआरे जाते हैं फिशिंग करते हैं, तो ये सब हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए कच्छतीवु टापू का इशू इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए पीएम ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर यह कह दिया कि आप हिस्टोरिकली देखो ना कि ये टापू हमारे हाथ से गया कैसे था, वो जो मिस्टेक है वो आप देखिए, एटलीस्ट हम उससे लर्न कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसे एग्रीमेंट साइन ना करें जहां पर हम लिटरली एक ऐसी जमीन जो हिस्टोरिकली हमको बिलोंग करती है ऑलमोस्ट गिफ्ट के रूप में दे दे। मैं वैसे आपको ये बता दूं इंडिया ने लिटरली कच्छतीवु टापू को गिफ्ट में नहीं दिया था, मगर आप कह लीजिए सिंस एग्रीमेंट में ये श्रीलंका के पास चला गया और इंडिया में लोग मान रहे थे कि ये टापू हम अपने पास रख सकते हैं, तो इसलिए काफी बार कहा जाता है कि इंडिया ने ये टापू गिफ्ट कर दिया था। बाकी कोई ऐसा नहीं है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से किसी का बर्थडे था तो ये गिफ्ट में टापू गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर क्यों इंडिया के पीएम को बार बार कहते हैं कि कच्छतीवु वापस लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे मछुआरों का इशू है। और दूसरा ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी इशू आता है नेशनल प्राइड का कि हिस्टोरिकली हमारा वो लैंड था उसको वापस लाओ। बट अगेन पीएम ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, एग्रीमेंट जो साइन हुआ था मेरे अंडर साइन तो हुआ नहीं था, बट रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के अंडर ये टापू दे दिया श्रीलंका को। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि श्रीलंका की जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है ये देखते हुए क्या आप मानते हैं कि इंडिया को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कच्छतीवु टापू वापस लाने का, या फिर आपका ओपिनियन ये है कि इस टापू की वजह से इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं, श्रीलंका जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा इसके बारे में आपका ओपिनियन कि कच्छतीवु टापू क्या भारत को वापस लेना चाहिए, और अगर लेना भी चाहिए तो ये किस तरीके से इंडिया कर सकता है। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाओगे इस वीडियो की तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स। अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम का कोर्स तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीज पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।